हमारी पार्टी के सबसे शीर्ष के नेताओं को इन लोगों ने जेल भेज दिया। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं, उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है हर 5 साल में आके वोट मांगने की। केजरीवाल को गालियां देंगे, केजरीवाल को गालियां देंगे, वोट दो, केजरीवाल को गालियां देंगे, वोट दो। झूठ बोल के जाते हैं प्रधानमंत्री जी। श्री मोदी जी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने एक साथ मिलके दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का जॉइंट वेंचर है। ये तीनों जो आज तीनों प्रोजेक्ट्स किए गए, ये जॉइंट वेंचर हैं तीनों। ये दिखाता है आज के ये तीनों प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी लड़ती बहुत है, ये आज के उद्घाटन उन लोगों को जवाब है इस बात का कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल दिल्ली के लोगों के लिए काम करती है। हमारी पार्टी के सबसे शीर्ष के नेताओं को इन लोगों ने जेल भेज दिया। हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतना हम लोगों को तंग परेशान किया, हमारी पार्टी पे अत्याचार किए। हम सब लोग अभी अगस्त सितंबर में जेल से छूट के आए हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार को मुद्दा नहीं बनाया। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम दिल पे ले लेते तो ये दिल्ली मेट्रो की आज लाइन नहीं बनती, आज ये उद्घाटन नहीं होता। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम मुद्दा बना लेते तो आज ये आरआरटीएस की लाइन नहीं बनती, आरआरटीएस का उद्घाटन नहीं होता केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का। आज ये उद्घाटन केवल इसीलिए हुए क्योंकि जेल से निकलने के बाद हमने कहा कि कुछ भी हो जाए, हमारे ऊपर ये जितने मर्जी अत्याचार कर लें, दिल्ली के काम नहीं रुकने चाहिए, दिल्ली मेट्रो नहीं रुकनी चाहिए, आरआरटीएस नहीं रुकना चाहिए किसी भी हालत में। पिछले 10 साल का हमारा आम आदमी पार्टी की सरकार का सफर यही दिखाता है कि दिल्ली के कामों को हमने, दिल्ली के लोगों के हितों को, दिल्ली के लोगों के विकास को हमने बाकी सारी चीजों से ऊपर रखा है, अपने से ऊपर रखा है, पार्टी से ऊपर रखा है कि उनके काम नहीं रुकने चाहिए। और आज का ये जॉइंट वेंचर का उद्घाटन ये दिखाता है कि जब जब जरूरत पड़ी हम इनके सामने हमने हाथ जोड़े, इनके पैर पकड़े ताकि दिल्ली वालों के काम हो। और जब किसी भी चीज से काम नहीं बना तब हमने कभी कभी संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं, 2020 का मैं संकल्प पत्र लाया था, वो रह गया अंदर शायद। उनका पिछला संकल्प पत्र मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे, 2020 में मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे, मेरे दिल्ली देहात के भाई आज भी उन प्रॉमिसेस की वेट कर रहे हैं कि कब प्रॉमिस पूरे होंगे। प्रधानमंत्री जी 2020 के चुनाव के पहले प्रॉमिस करके गए थे कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 81 और धारा 33 रद्द की जाएगी। ये केवल और केवल केंद्र सरकार कर सकती है। दिल्ली असेंबली ने इस बारे में प्रस्ताव पास करके कई साल पहले, एक बार नहीं 2 बार पहले कांग्रेस के सरकार ने प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा, भाई इसको खत्म करो। फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रस्ताव पास करके कई साल पहले केंद्र को भेजा। और भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में, प्रधानमंत्री जी ने खुद इसका वादा किया था कि धारा 81 और धारा 33 खत्म कर देंगे। इसमें अनगिनत केस कर रखे हैं, छोटे छोटे किसानों के ऊपर दिल्ली देहात में केस कर रखे हैं। पता नहीं क्या कर रही है केंद्र सरकार, दिल्ली के साथ इस तरह का रवैया क्यों है केंद्र सरकार का। उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है हर 5 साल में आके वोट मांगने की। केवल और केवल गालियों के बस पे वो वोट मांगना चाहते हैं, केवल गालियां दे देके केजरीवाल को गालियां देंगे, केजरीवाल को गालियां देंगे, वोट दो, केजरीवाल को गालियां देंगे, वोट दो। काम बताओ, आपने काम क्या किया? जो आपने वादे किए थे, जो आपके, मैंने कहा दिल्ली आधा राज्य है, आधी हमारी सरकार है, आधी उनकी सरकार है। ये सारे काम आपको करने थे, आपने काम क्यों नहीं किए? आज अगर आप काम करके आते, ये सारे काम कर देते, धारा 81 खत्म कर देते, 33 खत्म कर देते, उनको मालिकाना हक देते थे, पुराने मुकदमे, पूरा दिल्ली देहात आपको वोट दे देता। आज सारे दिल्ली देहात के लोग बदला लेने के लिए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो कह रहे हैं हमें विश्वास नहीं होता प्रधानमंत्री जी जो कह के जाते हैं, झूठ बोल के जाते हैं प्रधानमंत्री जी। हर चुनाव में आते हैं और हर चुनाव के अंदर झूठे वादे करके जाते हैं प्रधानमंत्री जी।
अगली बार प्रधानमंत्री जी दिल्ली में आके भाषण दे, मैं उनसे दिल्ली देहात के हमारे लोगों की तरफ से ये सारे वादे पूरे करने के उनसे निवेदन करता हूं।